रोड ट्रिप्स हमारे लिए एक छुट्टी की तरह होती है। शुरू होती है तो बहुत मज़ा आती है, इतनी सारी प्लानिंग, पैकिंग और बहुत कुछ। और पहले दिन से आखिरी दिन तक हम खो जाते हैं, सब कुछ पीछे छोड़ के रोड ट्रिप के हर एक खूबसूरत पल में। हर वो रोड ट्रिप जो हमने की है हमें याद है, लेकिन इस रोड ट्रिप की दिल में एक खास जगह है। वैसे क्या आपको याद है कब आखिरी बार आपने कुछ ऐसा किया था जिसकी आपको हमेशा से ही चाहत थी? अपनी सारी जिम्मेदारी, काम, भागदौड़ और टेंशन पीछे छोड़ के वो करने जो आपको सुकून दे। मुझे लगता है ऐसी रोड ट्रिप्स हम सबको करनी चाहिए, एक बार ही सही खुल के जीना चाहिए। इतनी सारी जगह ट्रैवल करने के बाद भी बस्तर एक ऐसी जगह है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। और क्यों ना हो, इतनी यादें जो जुड़ी हैं। मैं हमेशा ही अपनी मॉम को बस्तर घुमाना चाहती थी, अपनी दुनिया दिखाना चाहती थी, उन्हें फील करवाना चाहती थी जो हम फील करते हैं जब यूं ही निकल पड़ते हैं कैमरा लेके और हमें घुमक्कड़ का टैग दिया जाता है। सो फाइनली इन अक्टूबर 2019 मैंने उनसे पूछ ही लिया कि क्या वो एक रोड ट्रिप पे चलेंगी, और उन्होंने फाइनली हाँ कहा। ऑल्सो मेरी मॉम को कंपनी देने उनके 2 और स्पेशल ट्रैवल पार्टनर्स आए। सो दिस इज अ रोड ट्रिप टू द ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। तो बहुत सारी प्लानिंग और अरेंजमेंट्स के बाद फाइनली वो सुबह आई, और एक टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह हमने भी सिर्फ 3 दिन की रोड ट्रिप के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सामान, मम्मी के हाथों बना बहुत सारा मीठा और नमकीन और 90s के गानों की प्लेलिस्ट को लेकर हमारा सफ़र शुरू किया बस्तर के लिए। ये एक्सपीरियंस हमारे लिए नया था। हम 3 एल्डरली लेडीज हु वर इन देयर मिड 60s को लेकर रोड ट्रिप पे जा रहे थे। वी वर वेरी एक्साइटेड सारे आने वाले एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस। रायपुर से हमारी जर्नी शुरू होते ही our first stop was the famous Makdi Dhaba of Kankir. We took a tea break here and we were back to the road. And as we touched down केशकाल घाटी, केशकाल की खूबसूरत घाटियों ने हमारे अब तक के रास्ते की सारी थकान मिटा दी। एंड केशकाल घाट के टॉप पे पहुंचते ही we stopped by to visit a famous temple. सो केशकाल घाट में टोटल 12 टर्न्स हैं और केशकाल घाट के टॉप पे है ये मंदिर। तेलीन सती माता और बंजारी माता का मंदिर है ये। एंड ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले से है। पुजारी जी बता रहे थे कि यहाँ पे सड़कें जो हैं वो पहले बहुत पतली हुई करती थी, कच्ची सड़क थी। उस ज़माने में भी लोग यहाँ पे बैलगाड़ी से आया करते थे। And right after that, we entered an area that felt like heaven. चारों तरफ ऊंचे पेड़ और घना जंगल। ऑल्सो ड्यूरिंग दिस ट्रिप आई लर्न बस्तर के जंगलों में साल के पेड़ और बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और क्या आप जानते हैं बस्तर दुनिया भर में मशहूर है अपनी इमली के स्वाद के लिए। बाय द टाइम हम हमारे स्टे मुचनार के पास जाते गए, विच वॉज गोइंग टू बी अ स्टे फॉर द नाइट, सनसेट हो चुका था। और जो हम फील कर रहे थे उसे समझाया नहीं जा सकता। ठंडी हवा, हर तरफ घना जंगल, जीरो पोल्यूशन, नो नेटवर्क ऑन आवर फोन्स एंड मदर नेचर एट हर बेस्ट। Our stay was a beautiful tiny house located in Muchnar, which was arranged by Unexplored Bastar. We had a fulfilling meal और जैसे जैसे अंधेरा हुआ ठंड भी बढ़ रही थी।
और फिर एक दौर शुरू हुआ किस्से कहानियों का। मैं स्कूल उसमें थी, स्कूल में थी, उतनी छोटी थी। स्कूल भी यार 9-10 होगा ज़्यादा से। वो लोग घूमने आए तो मेरी भी इच्छा थी, लेकिन मैं नहीं आ पाई थी। वो अब आज हुआ कंप्लीट। कितने साल बाद? बहुत, कम से कम 40 से ज़्यादा साल हो गए। बहुत साल। तो अभी सुबह के 6:25 हो रहे हैं। मैं खड़ी हूँ अपने होम स्टे के बाहर, और ये जो हमारा होम स्टे है इस जगह को बोलते हैं मुचनार। तो मुचनार में हमारा होम स्टे है। हम शाम को यहाँ आए थे, फिर हमने डिनर किया और हम सो गए, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत लंबी थी, रायपुर से मुचनार तक की। सो अभी हमारी जब नींद खुली तो वो मुर्गे की आवाज़ से खुली, सुबह सुबह, टिपिकली जैसे मूवीज़ में देखने मिलता है विलेजेस में। इट्स रियली गुड। एंड मेरे एग्जैक्टली पीछे गाय का एक बहुत बड़ा तबेला है। इसका व्यू बहुत ही सुंदर है। तो what I have in my hands is called दातून। ये कलजी पेड़ की दातून है, और इससे ही सब लोग अपने दांत साफ़ करते हैं गांव में। ऑल्दो आई हैव माई ब्रश, बट मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ देसी ट्राई किया जाए। एंड दिस इज़ रियली गुड। सो व्हाट रियली हैपन्स इज़ कि एज सून एज यू स्टार्ट च्यूइंग दिस, जैसे आप इसको चबाना स्टार्ट करते हो, आपके मुंह में सलाइवा आता जाता है, एंड देन यू स्पिट इट आउट कंटिन्यूसली। सो इट्स 6:40 राइट नाउ, और अभी हम पी रहे हैं गर्मा गर्म काली चाय। सो दिस इज़ वॉट यू गेट इनसाइड the deep villages in छत्तीसगढ़। तो मुचनार की इस खूबसूरत सुबह के बाद हमने हमारे होम स्टे को कहा अलविदा। हम रेडी हुए अपने नेक्स्ट होम स्टे पे जाने के लिए, जो कि बारसूर में है, जहाँ का ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे माँ दंतेश्वरी के दर्शन के लिए। हम जस्ट अभी कार से उतरे हैं एंड हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ये भी एक विलेज में ही एक घर है जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन हुआ है। सो वी आर गोइंग इनसाइड, लेट्स सी व्हाट इट इज़ लाइक। ये जो पूरी जगह है ये प्रॉपर ट्रेडिशनल बने हुए हट्स हैं, और यहीं पे आज हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट गो इन एंड डिग इन टू द किचन एंड सी कि क्या ब्रेकफास्ट में बना है। शुभम द कोऑर्डिनेटर इज़ विथ अस टुडे, एंड इनफैक्ट ब्रेकफास्ट बनाया भी उसने ही है। सो लेट्स सी कि क्या बना है। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास है पोहा और काली चाय, एंड दिस इज़ रियली टेस्टी। ऑसम। बारसूर से दंतेवाड़ा जाने के लिए जो रास्ता आता है, दैट इज सेड टू बी एन एनिमल कॉरिडोर फॉर मोस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक बेयर, लेपर्ड एंड मंकीज। बहुत प्रॉपरली डेवलप्ड है ये जगह। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एक्चुअली, है ना? बहुत डेवलप्ड, हाँ, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे बहुत बड़ी सी मूर्ति है शिव जी की, और हनुमान जी की भी बहुत बड़ी मूर्ति है। बहुत ही सुंदर है। हमने हमारे फुटवेयर्स गाड़ी में उतार दिए हैं, और अब हम जा रहे हैं प्रसाद लेने। प्रसाद को हम मंदिर में चढ़ाएंगे। एंड द रीज़न वी आर ट्रेडिशनली ड्रेस्ड टुडे इज़ कि दंतेश्वरी टेम्पल में ट्रेडिशनल कपड़े ही पहन कर जाने पड़ते हैं, एंड देयर आर हाई चांसेस दैट राहुल को भी चेंज करना पड़ेगा, उसको लुंगी पहननी पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली। सो वील फिगर दैट आउट। माँ दंतेश्वरी बस्तर की कुल देवी है। ये मंदिर डंकिनी और शंकिनी नदी के संगम पर बना है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में सती का दांत इस जगह आकर गिरा था, और इसलिए ही इस जगह का नाम दंतेवाड़ा और माता का नाम दंतेश्वरी देवी दिया गया।
हम पहुंच गए हैं दंतेश्वरी टेम्पल के अंदर और बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है ये, पूरा लकड़ी का बना हुआ और बहुत ही बड़ी सी एक घंटी भी है। दरवाज़ा दिख रहा है, इसके अंदर जो है वो मेन टेम्पल है और इसके अंदर जो है वो मूर्तियां हैं प्रॉपर, बट इस जगह के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो क्योंकि अलाउड नहीं है इसलिए हम कैमरास बंद कर देंगे और फिर अंदर जाएंगे। जो पिलर है ऐसा माना जाता है कि उल्टे खड़े होकर अगर इस पिलर के आसपास आपने ऐसे हाथ पकड़ लिए, ज्वाइन कर लिए और अगर आपके उंगलियां टच हो गई तो आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाती है। अभी खड़े हैं प्रसाद काउंटर पे जो एंट्री गेट एंटर करते ही राइट साइड पे आता है और प्रसाद काउंटर की स्पेशलिटी है यहाँ की, यहाँ पे सिर्फ 5 रुपीज़ में बहुत ही टेस्टी खिचड़ी का प्रसाद मिलता है जो आप ले सकते हो। सोने के साथ हमको ये पत्ते की स्पून मिली है, इसको आप ऐसे फोल्ड करो, ऐसे डिप करो इसके अंदर और खाओ। ऑसम। दंतेश्वरी माँ के दर्शन के बाद हम जब अपने होम स्टे वापस पहुँचे, हमारे लिए रेडी था ट्रेडिशनल स्टेपल फूड ऑफ बस्तर। सो फाइनली हमारा लंच सर्व हो गया है और लंच में बना है खट्टी भाजी, चावल और दाल और सैलड में है प्याज, मूली और हरी मिर्च। आफ्टर अ फुलफिलिंग लंच मैं और राहुल निकले विलेज टूर पे, जहां हमने अबूझमाड़ विलेज के घर पे विजिट किया। तो हमारे साथ शुभम भैया हैं, विपिन भैया हैं, मैं हूँ, राहुल है और हम जा रहे हैं अबूझमाड़ के एक विलेज में। एक बहुत ही सुंदर सा घर है, उसे देखने, वहाँ के लोगों से मिलने और एक्सपीरियंस करने की उनकी लाइफ कैसी है, वो कैसे रहते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? नाम बताओ। अच्छा हेलो करो, हेलो हाथ तो मिलाओ। नाम बताओ, नाम बताओ। पिट्टू नाम है आपका, और आपका नाम क्या है? अभी हम जिस गांव में हैं, इस गांव का नाम है बेंगलुरु। दैट्स रियली सरप्राइजिंग क्योंकि इस नाम का ऑलरेडी एक शहर है। एंड दिस प्लेस इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल, सराउंडेड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रीज। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे बैम्बू ट्रीज भी हैं सामने, और ये हैं केले के पेड़। बहुत ही अच्छी जगह है ये। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस प्लेस एंड आई फील लाइक कि मैं यहीं रह जाऊँ। आफ्टर द विलेज टूर वी टुक रेस्ट क्योंकि नेक्स्ट डे वॉज गोइंग टू बी फुल ऑफ एक्सप्लोरेशन।